Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss about what is programming language. So let's open page number 89 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर फॉलो करते हुए जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं और फिर कंप्यूटर उसको फॉलो करता है, वो कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर वी हैव टू मेक श्योर दैट द कंप्यूटर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स हम जिस भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं हमें इस बारे में कंफर्म होना चाहिए कि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करके हमें कोई भी आउटपुट देगा या हमारे इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। और इंस्ट्रक्शन अदरवाइज इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो वो कैसे वर्क करेगा। इट मीन्स कि हमें वो इंस्ट्रक्शन इसको देनी है जो वो अंडरस्टैंड करके उस पर वर्क कर सके। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी लैंग्वेज और मशीन कोड। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सी ऐसी लैंग्वेज हैं जिसमें प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो है बाइनरी लैंग्वेज। इट मीन्स कि वो 2 डिजिट्स की फॉर्म में काम करता है। इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 0 एंड 1 की फॉर्म में कंप्यूटर काम करता है और वो इस 0 और 1 को मिला के डिफरेंट कोड्स की फॉर्म में काम करता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी लैंग्वेज और मशीन कोड। कि कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज को और मशीन कोड को। मशीन कोड कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। मशीन कोड क्या होता है कि 0 और 1 के फॉर्म में डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि कोड की फॉर्म में लिखे जाते हैं और फिर कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करके कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू अंडरस्टैंड मशीन कोड। ये बहुत मुश्किल काम है कि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज। प्रोग्रामर्स आर स्मार्ट पीपल्स। प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, स्मार्ट पीपल। मीन्स कि वो बहुत ट्रिकी होते हैं, उनको हर इसके बारे में नॉलेज होती है। दे कैन वर्क विद मशीन कोड। वो क्या करते हैं, मशीन कोड लिख सकते हैं और उसको यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं, बट दे स्टिल फाइंड इट ईजियर टू फाइंड राइट प्रोग्राम इन अ लैंग्वेज दैट दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड। लेकिन वो हालांकि समझते भी हैं, लिख भी सकते हैं कोड, लेकिन फिर भी वो एक इजी लैंग्वेज को फाइंड करते हैं कि वो प्रोग्राम को लिखें। जैसे आप ये देखें, यहाँ पे एक पिक्चर में देखें, अब हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज में, जिसमें हम इंग्लिश के फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या लिखा है, दैट पेन इज नॉट मच गुड। अब ये लाइन तो हमें समझ आ गई। अब देखिए इसका कोड देखें आप, कोडिंग देखें तो अगर आपको ये क्लियर नज़र आए तो देखिए कोडिंग कितनी टफ फॉर्म में है इसकी। इट मीन्स कि हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर हमें कोडिंग के फॉर्म में काम दे दिया जाए तो ये बहुत टफ प्रोसेस होगा हमारे लिए कि हम इसको लिख सकें। तो हम जस्ट अगर ये लिख दे द पेन इज़ नॉट मच गुड, तो ये कितना इजी टू अंडरस्टैंड है कि हमें समझ आ जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या होगा। लेकिन अगर हमें कोडिंग के फॉर्म में काम करना हो तो ये हमारे लिए बहुत टफ प्रोसेस है। ये देखिए इनके कोड भी साथ लिखे हुए हैं कि इस वर्ड को लिखने के लिए हमें क्या क्या कोड जो है कंप्यूटर में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर ईजी फॉर ऑर्डनरी पीपल टू अंडरस्टैंड। तो प्रोग्रामर क्या करते हैं, ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, दूसरे लोग भी जिन्हें समझ सकें, पढ़ सकें और ये देख सकें कि कैसे कोई काम होता है। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज अ सीक्वेंस ऑफ होल्स punched onto a piece of card. These punch cards were used to control Jacquard loom when computer can be used. Programming language were developed for giving instructions to computer. In the beginning, these language were based on machine code. These language are called low level language. आजकल कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इंग्लिश में उनको जो भी डाटा लिखते हैं, जो भी डाटा उसमें सेव करते हैं,
तो उसको वो अंडरस्टैंड करके उसको सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन उसमें जो भी उसने प्रोसेसिंग करनी होती है, प्रोसेसिंग के बाद उस डाटा को अगेन इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद या हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके दिखाता है। लेकिन जो अर्लीस्ट कंप्यूटर थे उनमें क्या था कि जो भी आउटपुट थी, जैसे आज हम अपने प्रिंटर से कोई भी अगर आउटपुट लेना चाहते हैं प्रिंट फॉर्म में, तो हम पेपर पे प्रिंट करते हैं। पहले क्या होता था कि पंच कार्ड पे प्रिंट आउट लिए जाते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई क्यों गई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बनाई गई कि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकें हर लोग कि कैसे कंप्यूटर ने कोई टास्क परफॉर्म करना है। वो ये लाइन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डेवलप फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। इन द बिगनिंग दीज लैंग्वेज वर बेस्ड ऑन मशीन कोड। जब अर्लीस्ट कंप्यूटर थे उनमें ये किस पे बेस्ड करती थी? मशीन कोड पे। ये कोई भी और लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे कंप्यूटर। These language are called low level languages। ये लैंग्वेज क्या कहलाती थी? लो लेवल, जो कि कोड की फॉर्म में होती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, टेक्नोलॉजीज सामने आती गई, तो क्या हुआ कंप्यूटर में, क्या क्या चेंज आया? लो लेवल लैंग्वेज वर रिप्लेस्ड बाय हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं मशीन कोड लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। यूज़र फ्रेंडली मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। यूज़र फ्रेंडली वो लैंग्वेज होती है या यूज़र फ्रेंडली वो ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिसमें यूज़र इजीली उसको अंडरस्टैंड करके, रीड आउट करके उसको अंडरस्टैंड कर सके कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। दिस मीन दैट कंप्यूटर यूजर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है कि यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, जब हाई लेवल लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस करवाएगी वो क्या थी कि उसे यूज़र अंडरस्टैंड करके अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते थे। यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ वर्ड फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज कहाँ से यूज़ करती है वर्ड्स को, यानी कौन कौन से वर्ड्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में। और इंग्लिश लैंग्वेज समझ आ सकती है एज कम्पेयर टू मशीन कोड। बिकॉज ऑफ दिस user can understand these instruction, they know what their computer is doing। कि जब यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश से रिलेटेड है वो यूज़र अंडरस्टैंड कर लेगा और फिर उसे पता होगा कि उसने क्या काम जो है, क्या इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को देनी है और कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा। तो इस टॉपिक में सबसे पहली चीज़ हमारी जो होमवर्क टास्क होगा वो ये होगा कि व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखनी है और ये आपका होम टास्क है। व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट इसी में ये क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अ लैंग्वेज अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो उसका आंसर होगा अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी लैंग्वेज और मशीन कोड। मशीन कोड कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। ये इसका आंसर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारा इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन है वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डेवलप्ड, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई, इसका मकसद क्या था इनको बनाने का। इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डेवलप्ड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। नेक्स्ट व्हाट अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, इसमें आप लिखेंगे high level language are called user friendly language। This means that computer user can also understand this instruction। User friendly language use word from English language। Because of this user can understand these instruction। They know what their computer is doing, कि वो ये जान सकते हैं फिर कि उनके कंप्यूटर क्या कर रहे हैं। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा हाई लेवल लैंग्वेज से यहाँ तक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज का। तो ये आपने अपने नोटबुक पे काम कंप्लीट करना है।